चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जिनके डिप्टी सीएम पर टिप्पणी करने के विरोध में पुतला फूंका गया। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर बात होगी नोएडा में अवैध इमारतों पर बड़ी कार्यवाही की, जिसमें 125 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही बात होगी ज्योति मल्होत्रा की, जिसका पाकिस्तान और चीन कनेक्शन सामने आने के बाद अब उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बताएंगे आपको पूरी खबर। और आखिर में बात होगी यूपी पंचायत चुनाव की, जहां यूपी में 2027 के पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही कब होंगे चुनाव, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ी है। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर की गई टिप्पणी के विरोध में शहर में मुस्लिमों ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव का पुतला फूंका। गंज शाहिदा कब्रिस्तान के निकट एकत्रित हुए लोगों ने नारेबाजी भी की। मोहम्मद अहमद ने कहा कि सपा के एक्स हैंडल से जो बातें कही गई थी वो अशोभनीय है। मौजूदा डिप्टी सीएम हमेशा मुस्लिमों के पक्ष में रहे हैं, उनके द्वारा कभी भेदभाव नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व उनके माता पिता पर की गई अभद्र टिप्पणी से समर्थकों के आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बता दें कि ब्रजेश पाठक को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में सपा कार्यकर्ताओं ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधा, बयानबाजी की बौछार कर दी। बता दो कि सपा कार्यकर्ता ने ब्रजेश पाठक पर आरोप लगाया कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं की कमी है, लेकिन जब हमने वीडियो की ओर देखा तो तस्वीर कुछ और कह रही थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि केवल सपा कार्यकर्ता लाल टोपी में प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सच में अस्पताल में स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं नहीं होती तो कार्यकर्ताओं के साथ जनता नजर आती, लेकिन जिस तरीके का वीडियो सामने आया है उससे ये साफ है कि समाजवादी पार्टी झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक का क्या कुछ बयान सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात नोएडा में अवैध इमारतों पर बड़ी कार्यवाही की। दरअसल नोएडा में अवैध निर्माणों पर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। अवैध रूप से बनाई जा रही इमारतों और बिना अनुमति बेचे जा रहे फ्लैट दुकानों को लेकर प्राधिकरण अब एक्टिव मोड पर है। अब तक 150 अवैध इमारतों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 125 मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नोएडा प्राधिकरण सीईओ अब कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये इमारतें न सिर्फ बिना अनुमति बनाई गई है, बल्कि कई तो प्राधिकरण की अधिकृत जमीन पर भी अवैध रूप से खड़ी की गई है। सेक्टर 49, बरौला, हाजीपुर, सेक्टर 121 और एफएनजी रोड जैसे इलाकों में यह अवैध निर्माण तेजी से हुआ है। इन सब के पीछे एक रियल एस्टेट माफिया का नेटवर्क बताया जा रहा है, जो खुद को कॉलोनाइजर बताकर आम लोगों को फ्लैट और दुकानें बेच रहा है। इस पूरे प्रकरण में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन अवैध निर्माणों पर पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्या ये सब कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव था? क्या संबंधित विभाग के अधिकारी इन गतिविधियों से अनजान थे या उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद ली थी? सूत्रों का दावा है कि कई मामलों में अधिकारियों की शय से ही ये निर्माण कार्य संभव हो पाया है। अब ये देखना अहम होगा कि कार्यवाही सिर्फ माफिया और बिल्डरों तक ही सीमित रहती है या उन अधिकारियों तक भी पहुंचेगी जिनके कार्यकाल में ये निर्माण फलते फूलते रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि हम लगातार अभियान चला रहे हैं। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक 125 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और उन्हें नियमानुसार नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। इन इमारतों को चिन्हित किया गया है, उन पर यह बिल्डिंग अवैध है का बोर्ड लगाया जा रहा है। बता दें कि आगे नियमानुसार डिमोलिशन की कार्रवाई भी की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात ज्योति मल्होत्रा की। दरअसल पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की आरोपी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा उत्तराखंड भी कई बार आ चुकी है। उसने कमाऊ और गढ़वाल के कई धर्म स्थलों के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आशंका ये भी है कि उसने देहरादून और राज्य के कई स्मारक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों के लिए वीडियो भी बनाए हैं। ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी इस दृष्टि से भी जांच कर सकती है। पाकिस्तान की जासूस की आरोपी ज्योति मल्होत्रा ने उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों की भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। इस बात की पुष्टि ज्योति का यूट्यूब चैनल करता है, जहां उत्तराखंड की कई वीडियो अपलोड हुए हैं। ज्योति ने कई बार उत्तराखंड का दौरा किया। बता दें कि ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब ज्योति के यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड की कई वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय एजेंसियां इस ओर भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा सकती है। वहीं उत्तराखंड गुप्तचर विभाग की सतर्क दिखाई दे रहा है। ज्योति ने उत्तराखंड के कई इलाके में ट्रैवल किया था। इन वीडियो के माध्यम से मालूम होता है कि ज्योति उत्तराखंड के कई इलाकों में आ चुकी है। ज्योति उत्तराखंड के कई संवेदनशील इलाकों का भी दौरा कर चुकी है, जिनके वीडियो उसके चैनल पर आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं। ज्योति के द्वारा उत्तराखंड के जिन इलाकों की वीडियो बनाना कर अपलोड की गई है, उन सभी जगह ज्योति की यात्रा हिस्ट्री तलाश सकती है। इंटेलिजेंस की टीम फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात साफ है कि ज्योति मल्होत्रा के द्वारा उत्तराखंड के उन इलाकों तक जाना जहां से हमारे पड़ोसी देशों की समय लगती है, वो सोचने का विषय जरूर है। खबरों के अंत में अब बात पंचायत चुनाव की। दरअसल उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनाव का बिगुल बज गया है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों का आगाज शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग के ई टेंडर जारी कर दिए हैं। 75 में से 67 जिलों में मत पेटिकाओं की आपूर्ति के लिए ई टेंडर जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले साल 2026 में जनवरी और फरवरी महीने में हो सकते हैं। दरअसल साल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी आबादी वोट करती है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में ही जुट गए हैं। प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायत, 826 ब्लॉक और 75 जिला पंचायत है। ये चुनाव कई मायने में अहम माना जाता है। इसे विधानसभा चुनाव में सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। अक्सर देखने को मिला है कि जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार रहती है, पंचायत और नगर निगम चुनाव में उसका बोलबाला रहता है। इसी पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़ी अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना चुनाव में 45 दिन पहले जारी की जाएगी। इसी कड़ी में पंचायत चुनाव के लिए आवश्यक मत पेटिकाओं की खरीद के लिए ई टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कार्यवाही आगामी 4 महीनों के भीतर पूरी की जाएगी। 6 जून से ई टेंडर की प्रक्रिया आरंभ होगी और 9 जून को टेंडर खोले जाएंगे। आयोग ने इस बार 75 में से 67 जिलों के लिए मत पेटिकाएं खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवश्यक बजट का भी प्रबंध कर लिया गया है। वहीं चुनावी तैयारी के अगले चरण में जुलाई महीने से मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि अभी तक विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसी संभावना है कि इस साल दिसंबर महीने तक वोटर लिस्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर जाएगी और आयोग का प्रयास है कि सभी तैयारियां
समयबद्ध रूप से पूरी कर ली जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उधर चुनाव आयोग की सक्रियता से साफ है कि पंचायत चुनाव को लेकर अंदर खाने तैयारी जोरों से चल रही है और आने वाले महीने में जमीनी स्तर पर हलचल और बढ़ सकती है। अब चुनाव में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।